हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस अब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ और एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम का डेट डिसाइड हुआ है या 22 दिसंबर डिसाइड हो चुका है। तो आप लोग अब अपनी तैयारी को धार दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो इसी श्रृंखला में हम ले आए हैं टेस्ट सीरीज। आप लोग को पता होगा कि इसकी जो टाइमिंग होती है हिंदी की 1 घंटे की होती है और पूर्णांक इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है हिंदी का यह है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महीसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति या फिर धनंजय, राधेय, कौंतेय, उडुप। इसमें से कौन सा एक जो है वह बिल्कुल शुद्ध सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी के, सिंह के, मोर के या फिर सांप के। तो नखायुध, चित्रक और शार्दूल जो हैं ये शब्द, ये जो सभी शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं सिंह यानी कि शेर के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसिख का पर्यायवाची शब्द है बाण, ब्रह्मा, बाघ या फिर भारती। तो बिसिख का जो पर्यायवाची शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बाण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का पर्यायवाची नीचे ऑप्शन है, देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अधीश्वर, जगत, भूषण या फिर मुकुंद। तो यहाँ पे पूछा गया है सम्राट का पर्यायवाची, तो सम्राट का पर्यायवाची यहाँ पे होगा अधीश्वर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अधीश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु या फिर मुकुंद। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। मुकुंद जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। विरत, दंडी, परिवारजक या फिर अंत। सन्यासी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है वह है अंत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी विरत, दंडी और परिवारजक ये तीनों सन्यासी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। उदारता का औदार्य, कल्पतरु का सुरतरु, लोकेश का शिव या फिर विधु का चंद्रमा। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी। लोकेश दरअसल शिव जी का पर्यायवाची नहीं है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है लोकेश। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है और प्रश्न में पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होता है आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं तो फिर कहते हैं कि मैम ये नहीं ये आंसर होगा। तो आप लोग को बता दें कि बहुत मिनिमम त्रुटि होने का इस टेस्ट सीरीज में चांस है, क्योंकि बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ हम इस टेस्ट को बनाते हैं। खुद से इसको पूरे अच्छे से शेड्यूल के साथ इसको रिस्ट्रक्चर करते हैं और मतलब क्वेश्चन को अपने हिसाब से रखते हैं, आंसर भी अपने से ही। और हम आपको बता दें कि आयोग के द्वारा 2-4 किताबें ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी समस्या आती है आयोग के द्वारा, अगर आपको वहाँ पे क्लेम करना है कि हमारा प्रश्न सही है और आयोग में आंसर गलत दिया हुआ है, तो उसमें हरदेव बाहरी हो गया एक और राइटर हैं, उनकी 2-3 किताबें ऐसी हैं जो कि मान्य होती हैं। तो हम अक्सर क्वेश्चन उन्हीं किताबों से बनाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहा करिए कि नहीं मैम ये नहीं ये होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा करे, फिर एक बार हम अगर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं तो आप लोग डिस्टर्ब मत हुआ करिए कि नहीं गलत दिया हुआ है। अगर उसको हम दोबारा कमेंट में आपको बता दिए कि नहीं ये आंसर होगा, तो आप लोग उस पर मान सकते हैं कि हाँ सही बताया जा रहा है। तो ये रहा कि हाँ मतलब क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है वो सही बनाया जा रहा है। तो आप लोग उसकी चिंता मत किया करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।
तो यहाँ पे हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो लोकेश यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि लोकेश जो है वह शिव का नहीं ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, या फिर सभी का? तो प्रभूत जो है यह जो पर्यायवाची शब्द है यह है सभी का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी का यदि सेंस है कि यहाँ पे जो ऊपर दिए हुए हैं इन सभी का पर्यायवाची होगा प्रभूत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? द्रुम, तरु, करवाल, या फिर पिशुन? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आंसर, तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? तो करवाल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्रुम और तरु जो है या वृक्ष के पर्यायवाची हैं, वृक्ष के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का, बलराम का, कृष्ण का, या फिर गणेश का? तो रेवती रमण जो है यह पर्यायवाची है बलराम जी का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? अकथ्य, कथ्य, कथनीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? कथित शब्द का विलोम क्या होगा? तो कथित शब्द का जो विलोम होगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कथित शब्द का विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंध्या का विलोम होगा संध्या, उर्वरा, या फिर आकृष्ट, या फिर निर्झरा? तो बंध्या का विलोम जो होगा यह हो जाएगा उर्वरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? शब्द विलोम, एक तरफ शब्द दिया हुआ है दूसरी तरफ विलोम है। तो इति का अथ, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन, या फिर गृही का सन्यासी? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। खंडन का जो विखंडन दिया हुआ है या यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी इति का अर्थ बिल्कुल सही है। अब की बार जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ, उसमें ये पूछा गया था। और उत्साह का निरुत्साह बिल्कुल सही है विलोम। गृही का सन्यासी भी सही है। खंडन का यहाँ पे विखंडन नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम है? नैसर्गिक का विलोम है अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? नैसर्गिक का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कृत्रिम और अनैसर्गिक दोनों, यानी कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, निंद्य का वंद्य, या फिर आमिष का सामिष? अब यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कि जो कि सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निंद्य का जो बंद दिया हुआ है यह विलोम बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी सब जो दिए हुए हैं यह सही सुमेलित नहीं है। आहार का निराहार होगा, अनुग्रह का हो जाएगा दुराग्रह, और आमिष का सामिष जो है ये दोनों समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। आमिष का जो होगा वह हो जाएगा निरामिष। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि का विलोम है निधि, विधिक, विधिहीन, या फिर निषेध? तो विधि का जो विलोम होता है वह होता है निषेध। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विधि का विलोम होगा निषेध। नेक्स्ट प्रश्न है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है? प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध, या फिर बंधन? लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम कौन सा शब्द होगा? तो लब्ध का जो विलोम होगा यह हो जाएगा प्रदत्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हे का विलोम है? हे का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है देय, हिंसा, उपादेय, या इनमें से कोई नहीं? हे का विलोम क्या होगा? तो हे का जो विलोम होगा वह होगा उपादेय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। तो सुगम का विलोम अगम, छीड़ का विलोम पुष्ट, सूरता का विलोम वीरता, या फिर लिप्त का विलोम निर्लिप्त? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन एक गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरता और वीरता एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ विलोम है। नश्वर का विलोम शाश्वत, नित्य का विलोम अनित्य, और अमर का विलोम मर्त्य, सभी सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे
यहाँ पे सारे विलोम सही सुमेलित हैं, यानी कि नश्वर का शाश्वत होगा, नित्य का अनित्य होगा, और अमर का मर्त्य होगा, और सभी यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी विलोम सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरब पूरब एवं उत्तर के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, वायव्य, आग्नेय या फिर इनमें से कोई नहीं। पूरब एवं उत्तर के बीच का जो कोण होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ईशान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र या फिर जो प्रशंसा का पात्र हो। तो यहाँ पे अभिजात के लिए जो सही एक वाक्य होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश है तो एक शब्द है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्का, आदित्यका, अनूठा या फिर समित्यका। इसमें से कौन सा एक सही होगा एक शब्द पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्यका। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द है। पटरानी, पूर्व वधू का अध्यूढ़ा या फिर प्रौढ़ा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछा गया है तो यह होगा प्रौढ़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। कौन सा यहाँ पे बेमेल है एक पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा इतिहास से संबंध रखने वाला। ऐतिहासिक नहीं होता है, ये होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक लिखा जाएगा यहाँ पे, ना कि ऐतिहासिक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है भविष्यत, भावी, भूतपूर्व या फिर अनादि। आगे होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा भावी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्जेय शब्द है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा जो होती है वह दुरभिसंधि कहलाती है, दुर्जेय नहीं कहलाता। तो डी तो गलत हो जाएगा और इसमें जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा स्वार्थी, पंडित, विवेकी या फिर ज्ञानी। अपना हित अहित सोचने में सक्षम जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा विवेकी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। ऑप्शन है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए जो उचित वाक्यांश होगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मुकदमे का प्रतिकार करे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द है नगण्य, गणनीय, अगणनीय या फिर अगण्य। जिसकी गणना ना की जा सके तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अगणनीय। नेक्स्ट प्रश्न है, अवश्याय किसका तत्सम शब्द है? अमावस का, ओस का, आरसी का या फिर आढ़त का। तो अवश्याय जो है यह ओस का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अवश्याय जो है यह ओस का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? चक्र, चरमण, सटक, ज्ञातिगृह, परख या फिर मच्छिका, हरिद्रा। कौन सा इसमें से तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, स्तोक का फिटकरी या फिर प्रणाल का परनाला। कौन सा यहाँ पे एक युग्म है जो कि तत्सम तद्भव का गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नकृत
तत्सम शब्द का तद्भव होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नख, नाक, नींबू या फिर नया। तो नक्र का जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी नाक। नेक्स्ट प्रश्न है बछड़ा का सही तद्भव है वत्स, वृत्तक, बछड़ा या फिर बर्धक। तो बछड़ा का जो सही तद्भव शब्द है यह है वत्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दरअसल यहाँ तद्भव नहीं होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। वत्स तत्सम है और बछड़ा जो है यह तद्भव है, तो इसका तत्सम जो होगा यह हो जाएगा वत्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली या फिर थोड़ा। इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी थोड़ा। थोड़ा जो है तद्भव है, तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन देखते हैं भीतर, प्रागुण, बेर या फिर रैन। इसमें से कौन सा एक तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्थान परिवर्तित हो गया है, फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सी प्रागुण जो है यह एक तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मक्खन, शकुन, हस्ती या फिर शून्य। कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो मक्खन दिया हुआ है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है या मरक्षण होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हथौड़ा का तत्सम है हस्त, हस्थौड़ा, हस्त या फिर हथौड़। तो यहाँ पे हथौड़ा का तत्सम क्या होगा? तो हथौड़ा का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा हस्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सपत्नी, सौत, कर्पूर, कपूर, षंड, साँड या फिर शक्कर, शर्करा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? तत्सम तद्भव, यानी कि जो इधर सब दिए हुए हैं ये सब तत्सम हैं और इधर जो दिया हुआ है ये सब तद्भव है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है नोटिस करने के लिए है कि शक्कर जो है यह तद्भव है अपने आप में और शर्करा जो है यह तत्सम है, तो दोनों का स्थान परिवर्तित करके दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। स्थान चेंज की वजह से ये गलत है, बाकी वैसे सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता या फिर दौर्बल्य। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दौर्बल्य जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, पारलौकिक इस तरीके से लिखा जाएगा। और उत्ग्रीव इस तरीके से, और रचयिता ये छोटी की मात्रा लगेगी, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी दौर्बल्य जो है या पहले से ही यहाँ सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अधोगति, जाह्नवी, गुड़ीगढ़ या फिर त्याज्य। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जाह्नवी जो है यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब यहाँ पे शुद्ध लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा मात्रा इसमें चेंज की गई है, तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है शुद्ध है? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा आनुषंगिक। ऑप्शन डी में है आनुषंगिक, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। यहाँ पे कौन सा एक शब्द है जो कि शुद्ध वर्तनी है उसकी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा व्यावसायिक। ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से शुद्ध दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं या फिर वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक या फिर राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। बाकी ये तीनों शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है? मधुमोहन का
मधु मोहन या सोहन जाएगा। मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रूप में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो गलत लिखे हुए हैं, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं, मैंने गुरु का दर्शन किया, आम बजट के ऊपर बहस होगी, या फिर ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध यहाँ पे जो है वह है ऑप्शन सी, आज रविवार का दिन है। जब रविवार शनिवार सोमवार लगता हो तो वहाँ दिन का प्रयोग नहीं करते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि रविवार सोमवार अपने आप में ही दिन के नाम हैं, तो उनके साथ दिन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा आज रविवार है, ना कि आज का दिन, आज रविवार का दिन है, ये गलत वाक्य है। इसका जो शुद्ध रूप होगा आज रविवार है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, सविता हिंदी की शोधार्थी है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, या फिर काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है ये पूछा गया है। तो अशुद्ध जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया गया वाक्य है वह अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष पद है, स्त्रैण, मात्रिक, विधान या फिर क्षुब्ध। कौन सा इसमें से विशेष पद है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विधान जो है यह विशेष से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इष्ट, आर्ष, घृणित या फिर गौरव। कौन सा इसमें से एक विशेषण नहीं है? तो जो विशेषण नहीं है वह है गौरव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? उस, पागल, पैसे या फिर इतने। तो यहाँ पे गुणवाचक जो विशेषण है वह है पागल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा से युग्म सही सुमेलित है या है? ऑप्शन देखते हैं। तो तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पाँव के समान अटल, सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रविशेषण जो प्रयोग हुआ है कौन से ऑप्शन में यहाँ पे प्रविशेषण लगा है? तो प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण जो है यह ए है, यानी कि सुंदर तो अपने आप में विशेषण है, लेकिन सुंदर के जो आगे अति लगा हुआ है यह प्रविशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। सुंदर में भी वो अति सुंदर यानी कि ज़्यादा सुंदर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्, सरीखा, तंबूल, यहाँ पे तंबूल नहीं होगा, तंबूल होगा, तंबूल, तत्व, जोगी, जुदा, घात, गरीबी, चरित्र, जातीय। कौन सा वाक्य यहाँ पे विशेषण की दृष्टि से सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत् और सरीखा जो है यह विशेषण की दृष्टि से सही है, यानी कि यहाँ पे दिए हुए सारे शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? पथ का पाथे, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध या फिर हार्दिक, हृदय। कौन सा यहाँ पे विशेष विशेषण शब्द नहीं है जिनमें ये जो पेयर दिया हुआ है इसमें विशेष विशेषण का संबंध नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हार्दिक का हृदय, यहाँ पे विशेष विशेषण का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है? अजित, अंतर, अधिकारी या फिर आंतरिक। यहाँ पे विशेष्य क्या है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वह कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर जो है यह विशेष्य है और इसका जो विशेषण होता है यह होता है आंतरिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? अव्यय, विशेषण, विशेष्य या फिर क्रिया विशेषण। तो किससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है? तो यह होती है विशेषण से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? परख का, प्राचीन, तबाही का, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। कौन सा इसमें सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है तबाही का, तटस्थता, या यहाँ पे सही सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। और RO और एग्जाम के हिंदी के पेपर में भी आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोग अगर अभी भी तैयारी पे सीरियस नहीं हुए हैं तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है RO का, तो उसको टारगेट करके अच्छे से तैयारी करिए, साथ ही टेस्ट सॉल्व करते रहिए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।